हाय एवरीवन, लाइट चैप्टर के 20वें लेक्चर में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम आपके लिए चैप्टर 10 के अभ्यास के प्रश्न संख्या 15 से आगे बताएंगे और संभवतः आज लाइट चैप्टर को समाप्त कर देंगे बच्चों। इसके बाद आपके लिए गणित के कुछ चैप्टर को लेके आएंगे बच्चों, और आपके बड़े भाई जो कि 11th में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी मैथमेटिक्स के लेक्चर को मैं अपलोड करूंगा बच्चों। तो अगले कुछ वीडियो आप मैथ के आपके लिए रहेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं ये हमारा सवाल क्या है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल है कि 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब, तो 7 क्या हो गया बच्चों, बिंब का आकार यानी h। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, 18 क्या हो गया यहाँ पर, फोकस दूरी यानी f। कौन सा दर्पण है बच्चों, अवतल दर्पण है, तो हम कह सकते हैं कि -18 है f का वैल्यू। ठीक है, पढ़ते पढ़ते चलते जाएंगे समझते हुए। 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो वस्तु दूरी u = -27 सेंटीमीटर बच्चों। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु को स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। यानी पर्दे की दूरी मांग रहा है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, यानी v मांगा जा रहा है। आपके पास u है, आपके पास f है, v मांगा जा रहा है बच्चों। सिंपल आपके माइंड में आ गया होगा कि हम दर्पण सूत्र को लगाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। और भी कुछ है क्या, प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब का आकार भी बोल रहा है बच्चों, तो आकार बताने के लिए आपको आवर्धन में जाना पड़ेगा, यानी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन के लिए जो सूत्र है उसमें भी आपको सॉरी यहाँ लेंस नहीं है दर्पण है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन के लिए जो फॉर्मूला है उसको लेके आना होगा बच्चों। सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। चूंकि दिया है क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर आकार का बिंब, तो यानी वस्तु का आकार h बराबर, वस्तु का आकार h बराबर 7 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी f इक्वल टू हो गया 18 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में बच्चों, तो माइनस में क्योंकि अवतल दर्पण है। तो वह 27 सेंटीमीटर, हाँ 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो ये 27 आपके लिए क्या हो गया, तो वस्तु दूरी हो गया। वस्तु दूरी u = हो गया -27 सेंटीमीटर। आपको पता है वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता है। प्रतिबिंब दूरी v = क्या, तो न्यूमेरिकल जब भी आपसे आप पूछे जाएंगे, आप न्यूमेरिकल को पहले अच्छा से पढ़िए बच्चों और देखिए कि आपके लिए कौन कौन सा डाटा उपलब्ध है, और उस दिए गए डाटा के अनुसार आपको क्या चाहिए, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये सारे चीज आपको सोचना है बच्चों। अब देखिए हमें प्रतिबिंब की दूरी भी बोल रहा है और प्रतिबिंब की साइज भी बोल रहा है। तो प्रतिबिंब का आकार h डैश इक्वल टू क्या, भी चाहिए, u और f दोनों है, तो आप क्या यूज करेंगे, दर्पण सूत्र लिखेंगे। चूंकि दर्पण सूत्र, एक बात और बच्चे, लाइट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल आपको दिए जाएंगे बनाने के लिए, उसके लिए राइट साइड में स्पेस छोड़ देना। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको किरण आरेख के लिए बोल दिया जाएगा कि किरण आरेख खींचे, और किसी क्वेश्चन में आपको नहीं बोला जाएगा, तो जहां नहीं बोला जाएगा वहां कंपलसरी नहीं है किरण आरेख देना, बट आप दे भी सकते हैं, कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ हम जब तक इसकी अगर जब नहीं बोला गया हो किरण आरेख देने, तो हम लोग पहले न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका हम लोग एक किरण आरेख दे सकते हैं बच्चों। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f से आपको चाहिए क्या, v, तो बाकी को सब डाटा को उधर भेज दीजिए, यानी राइट साइड में। 1/v = 1/f का वैल्यू आपको पता है बच्चों कितना, -18। u का वैल्यू पता है कितना,
27। तो ये आपका हो गया 1/v इक्वल टू 1/27 माइनस 1/18। 27 और 18 का एलसीएम होता है 27 दूना 54, 54 हो गया बच्चों। 27 दूनी 54 घटा 18 54, ये हो गया आपका -1/54। इसलिए v का वैल्यू आ गया बच्चों -54। मतलब माइनस क्या बता रहा है बच्चों कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने होगा और 54 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। आप देख सकते हैं 27 इसके लिए वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी 27 है, सॉरी हाँ 27 है। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे उससे दोगुनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के सामने ही बनेगा बच्चों। चलिए, तो आपका एक प्रश्न का आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न भी चाहिए। देखिए, हमारे पास लगता है स्पेस नहीं बचेगा, इसलिए हम किनारे नहीं बनाएंगे। पुनः मांगा भी नहीं गया है बच्चों। पुनः आवर्धन m इक्वल टू h डैश्ड बाय h इक्वल टू -v/uc। लेंस में ये माइनस प्लस होता है और दर्पण में इस जगह पे माइनस होता है बच्चों, याद रखिएगा आप। h डैश्ड इक्वल टू -hv/u। माइनस h का वैल्यू कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। v का वैल्यू कितना निकल गया, -54 बाय u का वैल्यू कितना है, तो है -27। तो आपका इससे यह 2 टाइम्स में चला गया, 7 दूनी 14 हो गया -14। तो आप देख सकते हैं आपका h डैश्ड का वैल्यू आ गया है -214। तो माइनस का मतलब हो गया कि यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और 14 से पता चल रहा है कि वस्तु 7 सेंटीमीटर था तो प्रतिबिंब 14 बन रहा है, यानी डबल बन रहा है। यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु का दोगुना है और इसका प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा है, क्योंकि उल्टा के साथ वास्तविक का कॉम्बिनेशन होता है। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता आया हूँ बच्चों। तो चलिए, लास्ट में आप लैंग्वेज लिख दीजिए। अतः कौन क्या है, ये पर्दा होगा शायद, कहीं क्वेश्चन में है, हाँ पर्दे को। अतः पहले v का लिख लीजिए, क्योंकि v बराबर माइनस कितना है, -54 है। अतः पर्दे को दर्पण के सामने, पीछे नहीं सामने, दर्पण अगर प्लस में आता तो क्या बोलते, पीछे, दर्पण के सामने 54 है ना, v का वैल्यू कहाँ, 54, दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाना चाहिए। तथा h डैश्ड का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, बच्चों में लिख दिया, आप जिसको नहीं दिख रहा होगा वो सुन के भी कॉपी करेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा है, वास्तविक एवं उल्टा है। तथा आकार, तथा यहां लिख चुके हैं, एवं लिखते हैं, एवं आकार 14 सेंटीमीटर है। आप -14 नहीं लिखेंगे बच्चों। देखिए, एच डैश्ड का वैल्यू आया है -14, बट हमने रिजल्ट में माइनस नहीं लिखा। माइनस सिर्फ और सिर्फ उसका नेचर बताने के लिए हुआ बच्चों। चाहे v का वैल्यू रहे चाहे एच डैश्ड का वैल्यू रहे, माइनस हमेशा डायरेक्शन का, नेचर का रोल निभाता है बच्चों। तो चलिए, ये क्वेश्चन का हल हो गया। चलिए, आप इसको वीडियो को रोकेंगे और इसको कॉपी करेंगे बच्चों। नेक्स्ट आप कॉपी कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। इस तरह का सवाल हमने एक लेक्चर में बताया हुआ है बच्चों।
ये क्वेश्चन नंबर 16 है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। 16 नंबर। तो चूंकि फोकस दूरी बोल रहा है क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की छूट गया, देखिए क्षमता P बराबर -2 डायोप्टर, 0.0 लिख सकते हैं बच्चों। तब फोकस दूरी F बराबर क्या? फोकस दूरी F बराबर क्या? तो लिखेंगे चूंकि P बराबर 1/F से, आपको पता है F मीटर में होता है, F बराबर हो गया 1/P। तो 1/P, P का वैल्यू कितना है बच्चों? -2। तो -2 का मतलब हो गया -0.5। 0.5 कौन सी में होगा? मीटर में होगा बच्चों। आप इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। -0.5 को 100 से गुना कर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना? 50, -50 सेंटीमीटर। तो यहाँ F का ऋणात्मक मान बताता है कि दिए गए लेंस अवतल लेंस है बच्चों। अतः उस लेंस की पहले लिख दीजिए, अतः उस लेंस की फोकस दूरी, उस लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर है तथा इसका ऋणात्मक मान बताता है कि, तथा इसका ऋणात्मक मान बताता है कि प्रयुक्त लेंस अवतल लेंस है। चलिए बच्चों, आप इसको उतार लीजिए। चलिए वीडियो को रोकिए और कॉपी कर लीजिए बच्चों। तो आपने इसे भी कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस निर्धारित करता है, तब उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें भी डायोप्टर क्षमता दे रखा है और फोकस दूरी मांग रहा है। फिर कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि यह अभिसारी लेंस है या अपसारी। तो आप देख रहे हैं कि क्षमता का मान प्लस में दिया है, यानी उत्तल लेंस है, यानी अभिसारी लेंस है। तो इसको भी दे ही देते हैं बच्चों। तो चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, शॉर्ट में ही लिखते हैं P बराबर 1.5 डायोप्टर, F बराबर क्या? तो चूंकि P बराबर 1/F से F इक्वल टू 1/P, 1/1.5 यानी 10/15, 2 बार में 3 बार में, इसलिए F इक्वल टू आ गया 2/3 मीटर। आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। सेंटीमीटर में हो गया 200/3, यानी F का वैल्यू आपका आ गया 3 छक 18, 3 छक 18, 6 चलते चले जाएगा 66.67 सेंटीमीटर। अतः निर्धारित लेंस की फोकस दूरी 66.67 सेंटीमीटर है तथा अभिसारी लेंस है। लिख दीजिए बच्चों यहाँ, अतः निर्धारित लेंस उत्तल लेंस है। मैंने शायद अवतल बोल दिया होगा बच्चों, माइंड नहीं कीजिएगा। अब निर्धारित लेंस उत्तल लेंस है, जिसकी क्षमता, जिसकी फोकस दूरी कितना है बच्चों? 66.67
सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका लाइट चैप्टर आपका समाप्त हो गया बच्चों। अब हम अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे और आपके मैथमेटिक्स के लिए लेक्चर लेके आएंगे बच्चों, 11th के लिए भी आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।